Hello guys, welcome to Brilliant Nursing Classes. So we are here to teach you anatomy and physiology classes. So मैं आपको आज सेल का टॉपिक पढ़ाऊंगी, ओके? तो मेरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ. सेल. सो ये है हमारा ग्रोथ स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सेल है. इसका डायग्राम जो है ऐसा होता है, ठीक है? एक सिंपल सेल है. तो सेल का जो है इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो सेल को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं हमारी बॉडी का, और जो कि कंप्लीट फाउंडेशन होता है ह्यूमन बॉडी का. अगर हमने ये बताना है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, तो ह्यूमन बॉडी जो बनने की स्टार्ट होता है, शुरू होती है, वो एक सेल से होती है, ठीक है? सो दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी. तो मैं सेल का आपको डिटेल में बता रही हूँ. सी, ये आप देख रहे हैं डार्क कलर की लाइन है, ये इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ओके? तो ये एक आउटर कवरिंग देती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है कवरिंग, ओके? तो ये जो सेल का सेंटर में है, सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस होता है, ओके? न्यूक्लियस बोलते हैं हम इसे, ओके? और these are the secretory granules. These dots you can see here, these are ribosomes. मैं आपको एक एक पार्ट जो है सेल का डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये बस एक बार आप स्ट्रक्चर देखिए कि ये होता कैसे है. These are the गोल्जी apparatus. ये जो रोड शेप की जो लाइंस हैं कॉन्टिन्यूशन में, ये जस्ट बिलो द न्यूक्लियस होती हैं, जिसको हम गोल्जी apparatus भी बोलते होते हैं, ओके? एंड दिस यू कैन सी curve here. Curve you can see, this is the mitochondria. ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एरिया होता है, ओके? एंड दीज आर द, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ में आपको बताऊं, जिसके ऊपर ये डॉट्स होंगी उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके? या और ये न्यूक्लियस के बाहर जो आप एक आउटर कवरिंग को देख रहे हैं, न्यूक्लियस एक है सेंटर में होता है, जो उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. तो मैंने आपको जो ओवरव्यू दे दिया है सेल का, कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. इन इन सब को अगर हम काउंट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम सेल के अंदर जो प्रेजेंट हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? सेल के ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गेनल्स बोलते होते हैं हम इन्हें. सो वी आर स्टार्टिंग विद द थ्योरी पोर्शन. मैंने आपको जो है इसका स्ट्रक्चर जो है एक बार क्लियर कर दिया है. सो हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन जो है सेल की, सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं, बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, और हम नेक्ड आई से इन्हें देख नहीं सकते, ठीक है? एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और एक ये फंक्शनल यूनिट भी होती है हमारी बॉडी की. सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हमारे लिए जरूरी होती है, बेसिक मीन्स दिस इज द फर्स्ट, प्राइमरी होती है ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. आप बोल सकते हो कि ये फाउंडेशन क्रिएट करता है हमारा सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, ओके? तो फाउंडेशन से मैं आपको क्लियर कर दूं, जब फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर, जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है? एक सेल बनता है, उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट सेल, जाइगोट. तो एक जब बेबी पैदा होता है, तो उसके लिए सबसे पहले 9 मंथ्स का कंप्लीट पीरियड वो कंप्लीट करता होता है. तो वो हमें कहाँ से मिला? एक जाइगोट मिलता है. फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जाइगोट सेल आता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ओके? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सेल, ओके? फर्स्ट सेल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का. और एक क्लियर कर देती हूँ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट. हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, ओके? सो अगर आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो स्मॉलेस्ट सेल है जो हमारी बॉडी का, दिस इज the you can say zygote, and the largest cell of our body is neuron, okay? तो सेल ऑर्गेनल्स में मैंने आपको अभी बताया था. तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं.
माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और प्लाज्मा आ जाता है। ओके, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके टू पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म होता है, गोल्जी अपैरेटस होते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अभी ये जो मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स बताए हैं इनको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी हम यू कैन से एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो यू कैन से द लेयर विच इज कवरिंग द सेल, जो कि कंप्लीट सेल को कवर करती है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है अगर हम डिटेल में देखते हैं, डीपली जाके अगर इसका व्यू करते हैं तो इट लुक लाइक दिस। ओके, बिल्कुल सेम ऐसा दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी ट्रांसपोर्ट। सो इस जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्रिएट करता है कि इसने किसको मीन सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस लिए बनी होती है, इसका वर्क क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूल्स को, मीन्स सेल के अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देता है या बाहर के मॉलिक्यूल्स से सेल को अंदर लेके आता है। ओके, तो इसका फंक्शन होता है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी ट्रांसपोर्ट करता है कि किस जो मटेरियल है या कोई भी मॉलिक्यूल है, किस पार्टिकल को इसने अंदर आने के लिए अलाउ करना है या किस पार्टिकल को आने के लिए अंदर अलाउ नहीं करना है। ओके, तो ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। So we are moving to nucleus. Nucleus तक मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल। सो ये भी एक जो है MCQs है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो है हमारी सेल का, दिस इज न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसको डीपली अगर हम व्यू हम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो न्यूक्लियस का कुछ ऐसा होता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, सी एक जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सेंटर पार्ट जो है इसका न्यूक्लियस हो ही गया, और जो ये ओपन एरिया है यू कैन से न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, here you can see open pores, here also। और इसका आउटर कवरिंग जो होता है वो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप मीन्स जो इसको कवर कर रहा है। ओके, सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ आवर सेल, प्रेजेंट इन ऑल सेल। जो हमारा न्यूक्लियस है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट अगर हम रेड ब्लड सेल्स को देखते हैं, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जिसका फंक्शन हम देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें हैं, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, मींस डीएनए, यही सब, डीएनए मींस डाई आइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल का मींस जो ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। ओके, सो कुछ आदतें होती हैं, जो हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, वो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी हमेशा मैच करती होती है कि हाँ ये अपनी मम्मी पर गया है या अपने पापा पर गया है। जिसका फंक्शन है न्यूक्लियस का, ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता होता है एंड पासिस मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स टू द चाइल्ड, जो कि जो मदर के या पापा के, फादर के कैरेक्टर्स को अपने बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन का काम करता है, ट्रांसमिशन के लिए एक हेल्प देता है या एक मीडिया होता है। एंड थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ये रॉड जैसा होता है, रॉड शेप का, यू कैन से रॉड होती है, एक रॉड जैसा दिखाई देता है ये कुछ। ओके, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, डबल कवरिंग होती है इसको, ठीक है। और एक ही पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ओके, इसका फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, सेल को, सेल काम करता है, सेल के अंदर जो मटेरियल है क्रॉस हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए एनर्जी तो सेल को भी चाहिए होगी, है ना। जैसे अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद ही हमें कुछ एनर्जी मिलती है और हम कुछ भी काम स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो सेल अपना वर्क कैसे करता है, उसके लिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया उसे हेल्प करता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो है सेल को एनर्जी मिलती है और सेल अपना जो जो कॉमन फंक्शन जो उसका है, पर्टिकुलर फंक्शन है, वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ओके,
राइबोसोम, राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर ये देखो, राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होंगे, इसको हम बोलेंगे राइबोसोम्स। ये सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द प्रोटीन, प्रोटीन से ही सिंथेसाइज और प्रोड्यूस होते हैं। इनका फंक्शन अगेन, इनका फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज करना मीन्स बनाना, प्रोटीन को ही बनाते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज करना और प्रोडक्शन करना, इनका दोनों का काम यही है राइबोसोम का। प्रोड्यूस भी प्रोटीन से होंगे और सिंथेसाइज भी प्रोटीन को ही करते हैं। ओके, लाइजोसोम्स। सो लाइजोसोम्स का मेनली फंक्शन क्या है, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। अब सेल अपना काम कर रहा है, सेल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कोई भी अगर अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि लिविंग है तो उसके लिए उसके बाद वो वेस्ट को भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका वेस्ट को जो है रिमूव करने का काम सेल में लाइजोसोम का होता है। लाइजोसोम क्या करेगा, इसके सेल के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सो है यू कैन सी दैट इसको हम सुसाइडल बैग बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, जो कि लाइजोसोम एंजाइम को कंटेन करता है। ये एंजाइम जो है क्या करेगा, हेल्प करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर डिवाइड होने के बाद फिर वो रिमूव कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से। इसका फंक्शन वही है, डाइजेस्ट करना डेड सेल्स को, अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देना। जस्ट लाइक बैक्टीरिया है या कुछ भी चीज़ें हैं जो कि अनवांटेड हैं बॉडी के लिए, तो उसको डाइजेस्ट कर देना, डेड पार्टिकल्स को और अनवांटेड मटेरियल्स को पूरी बॉडी से रिमूव कर देना, सेल से रिमूव कर देना। ओके, सो वी आर मूविंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे स्ट्रक्चर की होती है, अगर इसके ऊपर डॉट 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 प्रेजेंट होंगी तो उसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। तो सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए, ये कनेक्शन है ना मेम्ब्रेन के अंदर, तो इनका मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा, कनेक्शन रहता है, इंटरकनेक्टिंग होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो सिंथेसाइज लिपिड स्टेरॉइड्स एंड डिटॉक्सिफाई स्टम ड्रग्स। ये लिपिड जो हमारा लिपिड स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ भी बॉडी के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको सिंथेसाइज करेगा और डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी के अंदर। अगर हमने कुछ भी दवाई ली है, मेडिसिन ली है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करके, मीन्स उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रिड्यूस करके बॉडी को सेफ रखता है। गोल्जी अपैरेटस, सी, here is the गोल्जी apparatus। आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस के जस्ट बिलो एक जो है मेम्ब्रेन जो है क्लोजली टाइटली पैक होती हैं, तो ये हमारी गोल्जी apparatus है। स्टैक्स ऑफ क्लोजली प्लेस्ड मेम्ब्रेन, ये स्टैक्स होती हैं, चिप आपस में बिल्कुल क्लोज कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं गोल्जी apparatus। इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग करना, कुछ भी चीज़ अगर सेल के अंदर कनेक्ट करनी है, इकट्ठा करना है, तो उसका काम गोल्जी apparatus करता है। सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन का एंड पैकेज बाय रिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्म में रिलाइज करेगा। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के अंदर आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। द आइटम या सब्सटेंस विच इज इनसाइड द सेल नॉन एज ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी आइटम है, सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स बोलते होते हैं हम उसे। ओके, एंड डीएनए का बता रखा है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं इसे, और आरएनए जो है वो राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, सो आज का ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है सेल का। सेल के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरी वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके guys, don't forget to subscribe my channel। अगर आपको कोई भी वीडियो का नोट्स चाहिए है या कुछ भी पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, just comment here। okay, thank you, bye bye।